हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आरआरबी एएलपी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सम्मिलित है। और गाइस, आपका आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और जल्द भी उसकी जो है लास्ट डेट भी खत्म होने वाली है और जल्द ही उसका फिर एग्जाम भी होना है। तो गाइस, ये क्लास दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए गाइस, हम अपना शुरू करते हैं एक मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, क्या बताया हमसे पहले क्वेश्चन में। ठीक है ना गाइस, देखिए क्या बताया हमसे कि 16 छात्रों के समूह द्वारा जो औसत प्राप्त अंक थे वो कितने थे? 20 थे। तो चलो देखिए, अगर 16 छात्रों का औसत 20 था तो योग कितना था फिर? 16 दूनी 32 यानी 320। ठीक है, एक छात्र जो है ने समूह छोड़ दिया, जिसके कारण परिणाम स्वरूप जो शेष छात्रों का औसत है वो 21 हो गया। तो देखिए गाइस, पहले छात्र कितने थे? 16, अब कितने रह गए? 15, और औसत कितना हो गया? 21। तो कितना बनेगा जरा यहाँ से? 15 दूनी 30 और 15 यानी 315। तो गाइस, जो छात्र गया, ठीक है ना, तो उसके अंक कितने थे फिर? वो 5 अंक लेके चला गया अपने। ठीक है, कह रहा है लेकिन एक अन्य छात्र इसमें शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप समूह के छात्रों का औसत अंक जो है थोड़ा गिरकर 20.5 हो गया। तो देखिए गाइस, अब फिर 16 हो गए। ठीक है, औसत कितना हो गया? 20.5। तो कितना बनेगा जरा देखिए जरा। 16 पंजे 80 का जीरो हासिल 8, 16 जीरो जीरो यानी 8 और 16 दूनी 32। तो कितना हो गया? 328, यानी एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग गया। ठीक है, यानी अब कितने हो गया? 328। पहले कितना था? 315। तो कितना बढ़ गया? 13। जो नया छात्र आया वो 13 अंक लेकर आया। ठीक है, तो हमसे पूछा है समूह छोड़कर जाने वाले तथा समूह में जो है शामिल होने वाले छात्र प्राप्त अंकों का औसत क्या था। तो देखिए गाइस, जो छोड़ के गया उसके कितने थे? 5। जो आया उसके कितने थे? 13। तो बस इन दोनों का क्या करोगे? औसत निकाल दो। तो जरा औसत कितना आएगा जरा देखें। 13 5 18 बटे में 2 कितना हो जाएगा गाइस? यानी 9। यानी ऑप्शन नंबर डी कौन सा बन गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे। देखिए कि इवेल्युएट करना है क्या कि 225 √93 प्लस √32 प्लस √274 प्लस √225। तो देखिए गाइस, अगर मैं ये कहूं कितना कि ये ऐसी तो लिखा हुआ था मेरे पास कि 93 प्लस √32 प्लस √274 प्लस √225। अगर इस गाइस देखो, इस 225 का रूट क्या निकलता है बाहर? 15। तो ये 15 274 में जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 289। अब 289 बाहर निकलेंगे तो कितने बनेंगे? 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है। ठीक है, प्लस अब ये 32 में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा गाइस? 49। और 49 का क्या निकलेगा गाइस बाहर? 7। तो बस 93 में क्या करोगे गाइस? अब 7 ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा? ये 100। और 100 का क्या निकल कर आएगा बाहर गाइस? 10। यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि यदि 12x² माइनस ax प्लस 7 बराबर दिया है कि ax प्लस 9x प्लस 3 का केवल एक समाधान है, मतलब एक इसका हल है, तो हमसे पूछा कि a का पूर्ण सकारात्मक समाधान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो जरा देखिए गाइस, क्या थी वैल्यू हमारे पास? 12x² माइनस का ax प्लस 7 बराबर था ax² प्लस 9x प्लस के 3। यही तो है। जरा देखिए, इसको मैं अगर इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगी। तो देखिए क्या बनेगा कि 12x² माइनस का ax², और ये 9x इधर आके माइनस के हो जाएंगे तो ax माइनस के 9x।
प्लस के 7 माइनस के 3 इक्वल टू 0। जरा देखिए, अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालू तो कितना बचेगा, 12 माइनस का a माइनस, यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकालूं तो क्या मिलेगा गाइस मुझे, यहाँ से अगर प्लस का x कॉमन निकालूं तो कितना बचेगा, माइनस का a और माइनस के 9, ठीक है ना। चलिए जी, और ये अगर प्लस के 4 इक्वल टू 0। बस, अब चूंकि एक समाधान है तो इसके जो, देखिए गाइस क्या बताया, चूंकि इसका एक समाधान है, ठीक है ना, तो हमारे पास जब किसी चीज का एक समाधान होता है तो उसकी क्या होता है कि जो उसका विविधकर होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है 4ac। अब ये बी स्क्वायर 4ac क्या है, तो इसकी जो तुलना करनी होती है हमें किससे करते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की एक्स स्क्वायर तो यही है, तो ए की वैल्यू कितनी है 12 माइनस ए, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का ए माइनस के 9 और सी की वैल्यू कितनी है 4। बस रख कर देखो यहाँ पर, और यहाँ से हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो कितना बनेगा, बी की वैल्यू कितनी है कि माइनस का ए माइनस का 9 का होल स्क्वायर बराबर है 4 इंटू 12 माइनस का ए, और जी बी की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी थी 4। बच रहा है यहाँ देखो। अब इसको गाइस सॉल्व करने के चक्कर में नहीं रहना, तो हमें क्या करना, क्या है, इसकी वैल्यू ऐसी ढूंढो कि जो यहाँ पर रख के इसको बराबर आ जाए। तो मैंने देखा क्या, 3 को देखा, जरा देखिए जरा 3 से रख के बात बनती है क्या कुछ। अगर मैं यहाँ रखता हूँ 3 तो माइनस का 3 माइनस का 9 कितना हो गया, माइनस के 12, ठीक है। जरा यहाँ देखिए जरा, 4 गुणा 12 माइनस के 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना, गुणा 4। तो जरा देखिए क्या वैल्यू बराबर बन रही है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, 4 चौक 16 नम्मा 144, यानी बात बन गई। तो यानी कौन सा ऑप्शन काम कर गया हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया इसका गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉल्व नहीं करना, कभी सॉल्व करने के चक्कर में रहो आप, क्लियर है। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया इसका, करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि 7577 को जो है एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी छोटी संख्या घटाई जानी है, जरा देखते हैं। तो पहले तो हमें यही देखना है कि 7577 जो है वो किसके वर्ग के आसपास आता है। तो देखिए गाइस, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से 80 का, तो 8 8 64, ठीक है, और 9 9 81, ठीक है, तो मतलब 8100 तो ज्यादा हो जाएगा, 90 का ज्यादा हो जाएगा, 80 का कम है, तो लगभग बीच में है। तो कितने का देखें हम इसमें, फिर 85 के आसपास। अब चूंकि 85 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ठीक है ना गाइस, तो ये देखिए किसके स्क्वायर के पास है, तो ये हमें दिखाई दिया किसके, 87 के स्क्वायर के। अब चूंकि 87 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, वो होता है गाइस कितना, 7569, ठीक है। तो इसमें से हम कितना घटाएं जो इसके आसपास पहुंच जाए, तो कितना घटाना पड़ रहा है मुझे इसमें, 8, ठीक है ना, तो 8 ही तो घटाना पड़ रहा है मुझे। 8 हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, यानी ये 87 का स्क्वायर बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका गाइस, ओ सॉरी 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए चलिए गाइस, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक दुकानदार ने जो है कुछ अंडे 19 रुपए 20 पैसे प्रति दर्जन के दर से खरीदता है और 25% के लाभ पर बेच देता है, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य पूछा कि कितना होगा। तो देखिए गाइस, कुछ अंडे खरीदे हैं जो कि 19 रुपए 20 पैसे प्रति दर्जन, यानी मतलब 12 अंडों का जो रेट है वो 19 रुपए 20 पैसे है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक अंडे का रेट, तो एक अंडे का रेट कितना आ जाएगा, 1920 19.20 बटे में 12, जरा सॉल्व करिए, तो 12 कम 12 बचा कितना 7, 72, 12 छंग 72, यानी 1.6 का, यानी 1 रुपया 60 पैसे का एक अंडा खरीद के लाया वो, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इस अंडे को वो 25% लाभ पर बेचना चाह रहा है, तो 25% लाभ मतलब 125 बटे में 100। तो जरा देखिए, तो इसे जरा सॉल्व करो, 25 पंजे 125, ठीक है ना, और 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो कितना बनेगा ये गाइस हमारे पास 0.4, और 5 चौका 20, यानी 2 रुपए का, ठीक है। तो वो पूछना यही तो चाह रहा था कि अंडे का जो है एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना है, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना आ गया 2 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका
करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि यदि 3 दर्जन अमरूद का जो मूल्य है वो 90 रुपए है, तो 240 रुपए में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो जरा देखिए 3 दर्जन का मतलब जानते गाइस कितने? 3 दर्जन का मतलब हो गया 36, ठीक है ना। तो 36 अमरूद का जो मूल्य है वो 90 रुपए है, तो एक अमरूद का मूल्य कितना होगा, कितना हो जाएगा? 90 बटे में 36। क्लियर? 90 बटे 36, चलो देखो कितना, 6 से काटेंगे 6 छंग 36, 6 से काटा कितना 15 बटे 6, यानी कुल मिला के कितना आ गया 6 दूनी 12, बचा कितना 3, 6 पंजे 30, यानी 2.5 रुपए का एक अमरूद है। तो पूछना चाह रहा है कि वो 240 रुपए में कितने खरीद के लाएगा, तो 240 बटे में 2.5, ठीक है, पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ गया, जरा काटो जरा, 25 नम्मा 225, बचा कितना 15, और 25 छक्का 150, तो कितने अमरूद खरीद के लाया वो 96, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि 8.5 रुपए साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 रुपए की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए राशि कितनी थी 2000 रुपए, ठीक है, किस रेट पर थी 8.5 पर थी, समय कितना था 6 वर्ष, बटे में 100। क्लियर? तो जरा हटाओ कितने बनेगा, जीरो से जीरो खत्म, एक पॉइंट हटेगा तो जीरो बढ़ जाएगा, जीरो से ज्यादा जीरो भी खत्म, तो जरा देखो कितना बनेगा। हाँ जी, 85 दूनी 170 गुणा 6, तो कितना हो गया 17 छंग 102, यानी 1020 रुपए का जो है क्या निकल कर आया हमारे पास, ब्याज आ गया। क्लियर है ना गाइस? चलिए यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका, करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि दो सहभागी हैं, ठीक है ना, दो सहभागियों ने एम और एन ने एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से की जो है कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया, ठीक है ना। चलिए जी समझ में आ गया इतनी चीज। तो और एम ने कह रहा है कि एम ने जो है एन की तुलना में इतने रुपए कम दिए हैं, ठीक है ना। चलिए जी अगर मैं बोलूं इसने कि एम प्लस एन ने जो है एक मिलकर कार खरीदी होगी, ठीक है ना। चलिए देखिए गाइस मैंने बोला कि एम और एन ने मिलके जो है वो उसको ए रुपए में खरीद के लाए, ठीक है। चलिए जी मान लिया। अगर मैं कहूं कि उसने बोला था कि एम ने जो है बतौर अपने हिस्से का जो है अपने हिस्से की जो है कार की लागत का 3/7 भुगतान करा है, एम ने जो है 3/7 करा है, ठीक है, इसका कार की लागत का। क्लियर? चलिए और एम के लिए बोला कि एम ने जो है एन की तुलना में इतने रुपए कम दिए हैं, ठीक है, तो एन ने कितने दिए होंगे फिर 3/A प्लस 3140 रुपए और 31,450 रुपए, इसने ज्यादा ही तो दिए हो फिर इससे, क्योंकि कम दिए हैं इसने, ठीक है। तो जरा देखिए कितना बनेगा, तो कितना बनेगा 3A/7 प्लस 3A/7 प्लस 31,450 बराबर ए के, ठीक है। तो जरा देखिए ये जुड़ जाएगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 31,450 बराबर कितने को हो जाएगा ए माइनस, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 6A बटे में 7, ठीक है। 7 ही कम 7 में से 6 गए कितने बचेंगे गाइस A/7, और जब 7 A की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें 7 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो A की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 31,450 की मल्टीप्लाई करी 7 से तो कितना आएगा निकल के 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31, और 7 ही कम 7 और 3 10 का 0 हासिल कितने हो गए 1, और 7 21 और 1 22, तो 2,20,150। कहाँ गड़बड़ हो गई, जरा देखिए कहीं तो गड़बड़ हुई है इसमें। 700 क्योंकि ऑप्शन नहीं है, 700, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3,
7 चौक 28 और 3 31, 31,540 है। ठीक है ना गाइस, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया सब जगह, इसलिए गलत हो गया आंसर। ये 31,540, 31,540, 31,540, बस थोड़ा सा कोई नहीं, लिखते हुए टाइम हो गया इस चीज। ठीक है ना, तो बस इसलिए देखो एक थोड़ी सी वैल्यू की वजह से पूरा वैल्यू चेंज हो गई, नहीं हो गई, तो बस अब गुणा करो इसकी जरा है कितना, 0, 7 चौक 28 और जी 7 पंजे 35 और जी 35 और 2 37 का 7 हासिल कितने बने 3, 7 एकम 7 और 3 10, ठीक है ना, और 7 तिया 21 और 1 22, तो कितना हो गया 2,20,780, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। देखिए गाइस अगर थोड़ी सी एक वर्ड इधर से इधर हो जाता तो कितनी बड़ी दिक्कत आ जाती है, समझ में आया नहीं आया। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6, और वो भी किस में दिया, मोड में दिया है, तो 3 1 माइनस 6। तो देखिए इस मोड की एक सबसे खास बात ये होती है क्या, कि जो इससे वैल्यू बाहर आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव की आएगी। तो बस जरा इसे सॉल्व करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 1 से गई तो कितना हो गया 3 माइनस का 6, ठीक है, इसमें से कितना रह गया माइनस का 3, और जब मोड से वैल्यू बाहर निकल कर आई तो कितने आ गया प्लस का 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि 15 साल पहले श्याम और प्रभात की तुलना में जो है दुगनी आयु का था। श्याम जो था वो प्रभात की आयु का क्या था, दुगना था। अगर प्रभात 1 का तो श्याम 2 का, ठीक है 15 साल पहले। अब कह रहा अब से 5 साल बाद जो प्रभात की जो आयु है वो श्याम की आयु का क्या है 5/8 है, यानी मतलब प्रभात 5 का तो श्याम 8 का। तो टोटल टाइम कितने का टाइम हो गया, ये 15 साल पहले की है, 15 वर्ष पहले, और ये 5 वर्ष बाद की है, ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितने का हो गया 20 साल का डिफरेंस। तो जरा देखिए इन्हें घटा के कितना आएगा, 8 में से 2 जाएंगे यहाँ 6 और 5 में से 1 जाएगा 4, क्या रेशियो बराबर आया, नहीं आया। जब बराबर नहीं आया तो इनको हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे वाले की मल्टीप्लाई। तो जरा देखिए कितना आएगा डिफरेंस करके यहाँ से 3, तो इस 3 की गुणा कर दो ऊपर वाले से, ऊपर का डिफरेंस कितना आएगा 1, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1 से, ठीक है ना। तो जरा करिए तो कितना बनेगा, ये 3 दूनी 6 और ये हो जाए 3, और ये कितना बनेगा 8 और ये बन गया 5, डिफरेंस कितने का वही 20 का, डिफरेंस पर कभी फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब कितना आया 2 2 ये 20, देखो आगे ना आगे डिफरेंस बराबर, तो चला देख अब, तो 2 ही कम 2, 2 ही कम 2 और 2 से काटा कितना 10 बार, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 10। हमसे पूछा था श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, तो देखिए श्याम कहाँ है हमारे पास, ये रहा, तो श्याम के मतलब ये हो जाएगी अब 6 वाली, तो जरा करिए मल्टीप्लाई, श्याम की वर्तमान तो 10 की मल्टीप्लाई करी 6 से तो हो गया 60, ये 60 साल कब थी 15 वर्ष पहले, तो वर्तमान निकालने के लिए 15 और जोड़ लो तो कितना हो गया 75 वर्ष, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर कितना बना गाइस इसका सेकंड, इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। देखिए गाइस क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि 5x माइनस के 3 मल्टीप्लाई x प्लस 4 माइनस है किसके साथ 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई है 3x माइनस 4, ठीक है ना। और हमसे पूछ कि 5x माइनस के 3 मल्टीप्लाई x प्लस 4 माइनस है 2x प्लस 5 और मल्टीप्लाई है 3x माइनस 4। तो देखिए गाइस हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जरा हमने देखा यहाँ पे क्या रखा कि 5x माइनस के 3 मल्टीप्लाई है x प्लस 4 माइनस है किससे है 2x प्लस 5 और है 3x माइनस के 4, इसी से तो है। तो जरा करिए मल्टीप्लाई, देखिएगा इस कितना बनेगा, जब मैं पहले 5x की मल्टीप्लाई करूंगा x से तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5x की मल्टीप्लाई करूंगा किससे 4 से तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20x माइनस, चूंकि माइनस है अब 3 की मल्टीप्लाई करो x है तो माइनस के 3x,
ठीक है, फिर माइनस, और जब माइनस इस 3 की मल्टीप्लाई करी, -3 की मल्टीप्लाई करी 4 से, तो कितना हो गया 12, ठीक है ना, माइनस, अब इसकी गुणा करो, 2x की मल्टीप्लाई करिए 3x से, कितना हो गया 6x स्क्वायर, ठीक है ना, फिर इस 2x की मल्टीप्लाई करी 4 से, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x, ठीक है ना, 4 दूनी 8x माइनस, ठीक है ना गाइस, कितना होगा प्लस, कितना हो जाएगा 5 तिया 15x, ठीक है ना, और जी 5 चौक 20 माइनस का 20। जरा इसको सॉल्व करते हैं, अब देखिए कितना बनेगा, ये तो पूरे का पूरा ऐसे ही रहेगा, इसको ही सॉल्व करते हैं पहले, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 15 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा प्लस का 7x माइनस के 20। अब इस माइनस की क्या करते हैं गाइस, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि जो जैसे अंदर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू प्लस की होगी वो माइनस, और जो माइनस होगी वो प्लस में, तो जरा देखिए करिए कितना हो जाएगा, जब इस माइनस की मल्टीप्लाई करी अंदर, तो कितना हो गया माइनस के 6x स्क्वायर, ठीक है, इस माइनस की जब मल्टीप्लाई करी 7 से, तो ये हो गया माइनस के 7x, और इस माइनस की मल्टीप्लाई करी हमने 20 से, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, चलिए जी, अब बस इसको उठा लो यहां से, ये कितना था 5x स्क्वायर, 20 में से 3 गए 17, प्लस के 17x माइनस 12, जरा करिए इसे, अब देखिए गाइस, ये 5x स्क्वायर थे प्लस के, और माइनस के 6x स्क्वायर, तो कितना रह जाएगा हमारा पास, इसका इसके साथ जब घटाएंगे तो इसे, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, ये 17x प्लस के थे, और ये है माइनस के 7x, तो कितना रह गया हमारे पास प्लस के 10x, ठीक है, ये माइनस के 12 थे, और ये प्लस के क्या है 20, तो कितना रह गया प्लस के 8, तो हमारे पास क्या आया कि माइनस का x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस 8, यानी कौन सा ऑप्शन बना हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे, अगले क्वेश्चन में कि 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से x रुपए का निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 6.25% की दर से y रुपए निवेश किया जाता है, तो x रेशियो y की वैल्यू पूछी हमसे, क्या देखिए गाइस, क्या x रुपए थे, ठीक है, 5 वर्षों में थे, ठीक है, 9% पे थे, ठीक है, कितना ब्याज होगा, ये हो गया ब्याज, इतना ही ब्याज मिलना है y रुपए पर 8 साल में 6.25% पर, तो बटे में 100, क्लियर है। चलिए तो देखिए 100 से 100 खत्म, चलिए उसके बाद आ जाओ हमारे पास क्या, कि इसको जो है क्या करना हमें, x अपॉन वाई है तो y इसके अपॉन में, और ये दोनों वैल्यू इसके अपॉन में, तो कितना आ जाएगा कि x अपॉन वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो 8 मल्टीप्लाई 6.25 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 9, ये तो है, बस पॉइंट हटा लो और जीरो बढ़ा लो 2, क्योंकि पॉइंट का कितनी डिजिट है 2, तो यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा लिए, ठीक है, जरा काटो जरा, कितने से 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, 625 हो जाएगा, 25 से काटा तो 25 तिया 75, बचा कितना 15, 150, ठीक है, 25 छक्का 150, क्लियर, तो 5 से काटा 5 ही कम 5, 5 पंजे 25, ये 5 आ गया, ठीक है, अब इसे 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 नम 36, तो कितना आ गया मेरे पास रेशियो कि x अपॉन वाई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5 दूनी 10, और जी और ये नीचे आ गया 9, तो कितना रेशियो बन गया मेरे पास 10:9, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए गाइस क्या बताया हमसे, देखिए गाइस इसमें हमारे पास क्या था कि कितना कितना भर दिया था हमने, इसको हम काट ही देते हैं, तो देखिए कितना था हमारे पास शुरू में, कितना भरा, अगर मैं ये लिखूं कि ये तीनों पाइप जो है एक साथ लगे रहते तो कितना भरा जा रहा था पानी, कि 15 भर रहा था, ये 6 भर रहा था, और 10 क्या था निकाल रहा था, तो कितना भरा जा रहा था 11। अगर मैं ये कहूं कि ये पूरे के पूरे एक साथ लगे रहते तो कितनी देर में भर देते, तो 60/11, ठीक है, लेकिन ये जो पाइप लगे रहे कितने देर लगे रहते थे,
आधी टंकी भरने के बाद ही तो लगे थे तीनों, तो बस इसे आधा कर दो इसका। तो आधा जब करेंगे तो कितना जगह 60 बटे में 11 गुणा 2, आधा करा तो कितना आ गया ये 30 बटे में 11, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे। अजय जो है 12 दिनों में एक पेंटिंग बना सकता है, ठीक है ना। क्या बताया कि अजय जो है 12 दिनों में एक पेंटिंग बना रहा है, ठीक है। अमित जो है वो अजय से 70% कुशल है, ठीक है ना। चलिए एक काम कर दो, इसे यहां को लिख दो 12। अमित जो था जो अजय से, अमित अजय से कितना है, अमित जो है अजय से 70% कुशल है। अजय से अगर मैं ये कहूं कि ये 100 है तो ये 170 है, यानी कहने का मतलब ये 0 से 0 काट के, यानी ये 10 काम करता तो ये 17 काम करता। ये इनकी क्या हो गई एफिशिएंसी। तो टाइमिंग क्या हो जाएगा, पलट देते हैं इसे, क्योंकि 10 और 17, क्योंकि एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम की क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। चलिए तो यानी ये 10 दिनों में कर देगा, ये तो ये 17 दिनों में करेगा, ठीक है। अब मैं कहूं कि अमित कितना टाइम ले रहा है 10, और वो कितना बता रहा था 12, तो 10 बराबर 12 के, तो एक बराबर कितने के, तो 12 बटे में 10। और पूछा क्या है इस पेंटिंग को बनाने में अमित कितना समय लेगा, ये हमसे पूछा गया है। हाँ ये टाइम जो है अजय का दिया था गाइस, ठीक है ना, ये टाइम हमें अजय का दिया था जो अजय बना था। तो अब देखिए तो हमारे पास क्या था, क्या दिया हमारे पास कि अजय कितना टाइम ले रहा था शुरू में 17, और वो बता रहा है 12, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 12 बटे में 17। अब चूंकि अमित का कितना टाइम निकालना 10, तो 10 कितने दिनों में निकलेगा, तो 12 बटे में 17 गुणा 10, चलो देखो कितना बनेगा 12 ढाई 120 बटे में 17 का मतलब कितना हो जाएगा 17 सत्ते 119, बचा कितना 1 बटे में 17। क्लियर, चीज समझ में आई गाइस। चलिए तो यानी कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती हैं, ठीक है। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो जरा देखिए ये 15 बजे 15 मिनट पे, ये 30 और ये 45, तो इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा गाइस। तो मैंने यहाँ देखा तो सबसे पहले कितने से इसको 5 से काट लिया, तो 5 3 15, 5 6 30, 5 9 45, ठीक है ना। फिर 3 से 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9, ठीक है। तो 1 2 3 यानी इन सबका कितना बनेगा 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 3 18 और 5 90, यानी एलसीएम कितना आ गया 90 मिनट। इन 90 मिनट पर वो एक साथ बजेंगी, तो वो बजी कब थी एक साथ 8 बजे, और 90 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा 30 मिनट, यही तो होता है, समझ में आई। तो जरा 1 घंटा 30 मिनट जोड़ दो, इसमें कितना बनेगा 30 और ये हो गया 9, तो वो कब बजेंगे एक साथ फिर सुबह 9:30 पर, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि यदि 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू दी है माइनस का 0.75, ठीक है ना। तो हमसे पूछा कि x का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिएगा इस कितना दिया है 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर है 0.75, वो भी माइनस का, ठीक है ना। और हम एक चीज जानते हैं गाइस क्या, कि जो cos स्क्वायर होता है, cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, यानी साइन स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। अगर मैं यहां से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूं तो कितना मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी मैं cos जहां चमके वहां रख दूं इसे। अब ऐसा भी क्यों करा, क्योंकि सारी वैल्यू एक में ही कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ 3 रखा और इसकी जगह क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 2, ठीक है ना गाइस। चलिए तो बराबर कितना है मेरे पास
जीरो माइनस का 0.75। अगर मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा तो देखो कितना बना कि 3 माइनस के 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर माइनस का 0.75। ठीक है, ये कितना जोड़ेगा, ये कितना बन जाएगा माइनस का 5, ये ठीक है। और ये एक काम करते हैं, ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये वैल्यू इधर आके माइनस की हो जाएगी। तो क्या बनेगा 3 माइनस 3 प्लस, क्योंकि माइनस है तो इधर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, 0.5 बराबर 5 साइन स्क्वायर एक्स। हमसे ये तो पूछा एक्स की मान, चलो देखते हैं ये कितना बन जाएगा 3.75 और ये 5 इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यही तो है। अब जरा इसे देखते हैं, जरा पॉइंट हटेगा तो जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, दो पॉइंट का 2 डिजिट थी तो 2 जीरो बढ़ा लिया। ठीक है, अब जरा देखो कितना करें, 5 से काटेंगे तो कितना 100 बार, और 5 से इसे काटेंगे तो कितना बार है 5 सत्ते 35, बचा कितना 2, 5 पंजे 25, 75, 75 बटे 100, और कितना काट सकते हैं 25 से 75, 25 चौका 100, 3 बटे 4। यानी मतलब कहने का ये हो गया कि साइन एक्स की जो वैल्यू निकल कर आएगी, जब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 3 बटे में 4 का कितना बन गया 2, और साइन में 3 बटे 2 किसकी वैल्यू होती है √3/2, वो होती है कितना साइन 30 की, सॉरी साइन 60 के मान। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आगे निकल के 60 डिग्री। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा इस मेरे पास, थर्ड इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, देखिए क्या बताया हमसे कि 8 माइनस, ठीक है ना 28 ब्रैकेट माइनस 53 डिवाइड -4 मल्टीप्लाई 5 माइनस कितना। तो जरा देखिए, अगर मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या दिया हमें बस, ठीक है ना कि 8 माइनस 28 माइनस के 53, ठीक है ना, चलिए जी, डिवाइड माइनस के 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस माइनस के 9, यही तो था हमारे पास क्वेश्चन। चला देखते हैं फिर हम, जरा पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 28 में 53 में से 28 जाएंगे कितने बचेंगे, 13 में से 8 गए 5, यहाँ कितना रह गया 4, 4 में से 2 गए 2, तो माइनस के 25, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है ना, ये हो गया 8। चलो जी डिवाइड, अब जरा इसे देखते हैं, माइनस के 20 और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। ठीक है ना, तो 20 में से 9 गए कितने बचेंगे माइनस के 11, डिवाइड ये कितना हो गया था 33, और जब 11 से भाग करेंगे 33 को कितना आएगा 3, और वो भी कैसा माइनस का, क्यों क्योंकि माइनस था इसके आगे, तो कितना आ गया माइनस के 3, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि राज जो है 51 किलोमीटर पर प्रति घंटे की गति से जो है एक निश्चित दूरी को 7/3 घंटे में पूरी करता है, और 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, यह हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो जरा देखिए, तो पहले तो हम दूरी निकालते हैं। तो दूरी बराबर हम जानते हैं क्या होता है गाइस कि चाल गुणा समय। ठीक है ना, तो चाल कितनी होती है 51, और समय कितना दिया है 7/3। ठीक है, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 17, और 17 सत्ते कितना होता है 119, तो 119 किलोमीटर की दूरी आई निकल के। ठीक है, अब उसी दूरी को 68 किलोमीटर पर घंटे की गति से करना है, तो समय कितना लगेगा हमसे ये पूछा। तो समय क्या हो गया फिर 119 किलोमीटर की दूरी थी, 68 की स्पीड से निकालना, तो जरा देखिए कितना टाइम लगेगा। जरा देखिए 17 चौका 68, 17 सत्ते 119, 7/4 का मतलब जानते हो गाइस कितना होता है 7/4 ही दे रखा हमें ऑप्शन में। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए चलिए, थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना गाइस, चलिए थैंक यू।